CAPFAC 2023 का PST, PET, MST चल रहा है, ऑनगोइंग में हुए है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो क्लियर कर चुके हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो जिनको रीमेडिकल मिला था और क्लियर कर चुके हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं प्रोसेस में है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स एवरी टाइम होते हैं, मींस देखा जाए तो मोर देन हाफ कैंडिडेट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से। किसी का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में प्रॉब्लम है, किसी ने सपोज हाइट थोड़ी सी कम है, किसी का मान के चलो चेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है। किसी का चेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी का आई में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का पता चला लिटिल बोन में डिफॉर्मेशन है, किसी का टीथ में प्रॉब्लम है, किसी का आई कुछ और में प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके कंट्रोल में थे और हैं, लेकिन उस मोमेंट पे आप शायद थोड़े से मिस कर जाते हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, नीदर it is first time nor it is last time. Things are happening in that way. Sometime if काश ये होता, ये हमेशा रह जाता है। मैं खुद जो भी इस एग्जाम में के जर्नी में रहा हूँ, कुछ चीजें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आई एम स्टिल माई सेल्फ इज लर्निंग फ्रॉम यू पीपल। बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस आज हमारे पास मैं शेयर कर रहा हूँ, मोर देन 1 डेकेड का जो एक्सपीरियंस है इस एग्जाम से संबंधित हूँ। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए अपने से, मेरे खुद के एक्सपीरियंस और उससे ज्यादा स्टूडेंट से। जब खुद से आप एक्सपीरियंस करते हो तो शायद आपका अपना एक्सपीरियंस सिर्फ होता है, लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट्स के टीचर के हैसियत से मैं जब अपने को देखता हूँ तो बहुत सारी चीजें लर्न किया। आज मैं लकी हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से फा बेटर हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज का मेंस का रिजल्ट आया, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुए और इस बार फर्स्ट टाइम आई एम हैप्पी कि सो मेनी कैंडिडेट्स रिटर्न में एटलीस्ट CSE के रिटर्न में क्वालिफाई हुए। तो जस्ट ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि जो भी कैंडिडेट फिजिकल मेडिकल अब तक के स्टेप में आप ठीक कर रहे थे, लेकिन फिजिकल मेडिकल में किसी भी कंपोनेंट में बाहर हो गए, तो हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए। इट इज अ जर्नी, और जर्नी में जब तक आप खुद से नहीं हार जाते हो, नो वन कैन डिफीट यू। हाँ, अब ये बोलोगे कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, अब मैं क्या कर सकता हूँ? डियर, इवन इफ लास्ट अटेम्प्ट आपका था, फिर भी आपके पास अभी दूसरे एग्जाम्स में अटेम्प्ट है। जब आप असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन क्वालिफाई करते हो, आज एक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम एक स्टैंडर्ड एग्जाम के रूप में है, जिसमें आपको हर कंपोनेंट चेक किया जा रहा है, मैथ क्वांट से लेकर के इंग्लिश कंपोजिशन और एशे और सारी चीजें चेक की जा रही है। इसका मतलब है कि आप एक अच्छा डिजर्व करते हो। तो जिनके लास्ट अटेम्प्ट थे और गड़बड़ हो गए, या अभी कुछ चल रहा है, ये आपका जनवरी में भी चलेगा, तो जिनका नहीं हो पाता है, जिनका क्लियर नहीं हो पाता है और लास्ट अटेम्प्ट था, तो ठीक है, आप दूसरे एग्जाम की ओर मूव करो, आप ऑलरेडी एक बेटर कंडीशन में। जिनके चांसेस हैं, जो कंपोनेंट आप उस कंपोनेंट के कारण रिजेक्ट हुए जो आपके बस में था, तो प्लीज पुश विद मोर एनर्जी, लिटिल मोर एनर्जी आप अपने में लगाओ। कुछ कैंडिडेट हैं, सपोज करो कि 100 मीटर रेस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है। उस पार्टिकुलर मोमेंट में, उस पार्टिकुलर डे में आप शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये एक ऐसा समस्या नहीं है। आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, ये एक ऐसा समस्या नहीं है। या सपोज करो कि आपके कुछ उस पार्टिकुलर टाइम में आपका मान के चलो किसी का ओवरवेट था, अनफॉर्चुनेटली आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी का, अब जैसे मान के चलो किसी के ब्लड में कुछ डिजीज, उस टाइम मान के चलो तबीयत ठीक नहीं रहा, अब ब्लड के कुछ कंपोनेंट कंपोजिशन हैं वो गड़बड़ हो गए, तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। हाँ, जिनके परमानेंट प्रॉब्लम है तो उनके लिए ऑब्वियसली है आपके दूसरे रास्ते। लेकिन जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शंस है, अटेम्प्ट्स हैं, तो आप पूरे पुश करो। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, दैट्स फाइन, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो जितना पहले आप क्वालिफाई करते हो, जितने कम एज में क्वालिफाई करते हो, आगे उनके लिए उतना अच्छा होता है।
हर बैच में देखोगे कि दो सेम बैच में कैंडिडेट्स में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस का मतलब है क्या, कि अब इसमें तो उस आधार पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि जो एज ब्रैकेट है वो कम दिया हुआ है। जैसे जनरल कैंडिडेट लो तो 20 से 25, अब मान के चलो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई किया, कोई लास्ट अटेम्प्ट, तो डिफरेंस क्या होगा, 4 इयर्स के, मैक्सिमम 4 इयर्स का ही डिफरेंस हो सकता है ना, या 3 इयर्स, 3.5 इयर्स का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन कोई जनरल कैंडिडेट है और कोई सपोज करो SC ST हैं, तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उसमें 8, अब उसमें भी कोई 8 इयर्स 9 इयर्स का हो सकता है, या कोई मान के चलो एक सर्विसमैन है और SC ST में है, या जो SC ST में से बिलोंग करते हैं और प्लस उनके पास क्या है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय है, तो उनको सपोज करो कि ऐसे ही आपको उनको 30 इयर्स मिल रहा था, फिर 5 इयर्स, वो 35 इयर्स, तो डिफरेंस हो सकता है 12। लेकिन जो अर्ली में क्वालिफाई किए उनके पास एक्स्ट्रा करियर में टाइम रहता है। सिविल सर्विसेज सिचुएशन किसी को देखते हो ना, कि कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी से रिटायर हुए और कोई है सेक्रेटरी टॉप के बनते हैं, तो दैट डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जिनके पास भी एज है, अटेम्प्ट है, कभी भी अपने को हारा हुआ ना ही महसूस करो। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स एवरी टाइम होते हैं कि 3 टाइम 4 टाइम्स कंटिन्यूअस, जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, तो वो 2021 2022 दोनों में इंटरव्यू में अपियर हुए, नहीं हुआ। अभी 23 में फिर वो क्वालिफाई कर गए, रिटेन फिजिकल प्लस मेडिकल, उनको इंटरव्यू में अपियर होना। तो ऐसा नहीं समझोगे कि वो कैंडिडेट जो है उनकी, हाँ, जैसे जैसे आपका टाइम पास होते जाता है, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, चैलेंज आपके बढ़ते जाते हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाते हैं, लेकिन बिलीव मी, ये एक जर्नी है। और जितने बड़े टारगेट आप रखोगे उतने आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। ओलंपिक में देखो, जो स्पोर्ट्स में ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट है, अब उसमें से जो मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल, समझ सकते हो कि एक ही तो किसी एक इवेंट है, तो एक इवेंट में मान के चलो कि n नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, तो एक इवेंट में एक जीता, एक को ब्रॉन्ज मिला, एक को सिल्वर मिला। अब बहुत सारे हैं जो फोर्थ रैंक में, मीन्स हर इवेंट में कोई ना कोई तो फोर्थ में आएगा, कोई ना कोई फिफ्थ रैंक में आएगा। लॉट ऑफ टाइम ना, सिर्फ मेडल छोड़ दो, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना वो चैलेंजिंग होता है। वहां तक आप पहुंच पाते हो, ये अचीवमेंट। तो इसी प्रकार यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में, स्टैंडर्ड एग्जाम में, चाहे आप CSE हो, CSE कहा जाता है मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन इन इंडिया, उसमें क्या है कि इंडिया के बेस्ट ब्रेन फाइट करते हैं, आपके भी असिस्टेंट कमांडेंट में इंडिया के बेस्ट ब्रेन फाइट कर रहे हैं। तो यदि आप इसके रिटर्न में ही क्वालिफाई करते हो तो आप में इमेंस पोटेंशियल है, बिलीव मी, अपने आप पर भरोसा रखो। और किस किसी भी कीमत पे आप जो बीत चुका है उस टाइम को वापस नहीं ला सकते हो। वो होता है ना कि जब मैं 0.5 सेकेंड से रेस में पिछड़ गया या मेरा रिजेक्ट हो गया, 2 सेंटीमीटर से लॉन्ग जंप में हम गड़बड़ हो गए, शॉर्ट पुट में गड़बड़ हो गए, अब उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन अभी भी फ्यूचर हमारे हाथ में है। 24 का अटेम्प्ट आपके हाथ में है, जिनका एज है, अटेम्प्ट है, ठीक है। अब जिनका नहीं है तो वो दूसरे एग्जाम को देखो, हताश नहीं हो। आप देखो इंडिया के सारे अच्छे लोग फाइट कर रहे हैं। सपोज करो कि असिस्टेंट कमांडेंट में 3 लाख लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं, एग्जाम कितने देते हैं, करीब करीब 1 लाख के आसपास देते हैं, ठीक है। कभी 10,000 ऊपर, कभी 10,000 नीचे। अब 1 लाख में से 300 समथिंग, सपोज 359 सीट्स, 400 सीट्स रहता है, कभी 200 सीट्स रहता है। ये अपने आप में एक चुनौती है। और यदि इसमें से आप 2000 के अंदर हो तो आप अपने को ऑलरेडी मानो अच्छा। लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं, सीट्स कम रहते हैं। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, अभी बिहार पूरे इंडिया में टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए बहुत लोकप्रियता बटोर रहा है। जो इसके बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो एकदम शान से बता रहे हैं। तो देखो वहां लाख वैकेंसी में आ रहा है। अब देखो, देखिए आपका लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ लाख वैकेंसी है। तो एक टीचर, मैं किसी जॉब को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी सोसाइटी और ये में है, तो एक टीचर में आपके लिए पहले B.Ed सपोज जो किए हुए हैं, टीचर एक ऐसा नहीं है, मैं खुद टीचर आज के डेट में हूँ, तो मैं खुद ऐसा नहीं फील कर रहा हूँ कि मैं गलत जगह पे हूँ, नहीं। मैं टीचिंग कर रहा हूँ आप लोग के बीच, लेकिन जो एक है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर, तो किसी को है कि चलो वो उनके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, किसी को है ठीक है मुझे किसी भी कीमत पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, दैट्स फाइन।
लेकिन आप एक गेस्टेड ऑफिसर होते हो तो लिमिटेड आपके वैकेंसीज होते हैं, और उसमें से ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो आप ऑल इंडिया लेवल पे फाइट करना एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन फिर भी आप जब रिटेन क्वालिफाई करते हो तो आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत क्षमता है, अपने पर भरोसा रखो, चीजों को कर ले जाओगे। और एवरी टाइम ऐसा होता है, मोर देन हाफ जो कैंडिडेट्स हैं वो रिजेक्ट होते हैं, तो इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इसलिए अपने को कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है कि यस, अभी हम हारे हुए नहीं हैं। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर करके उठने से इनकार कर देना वो प्रॉब्लम है। कहीं भी आप देखोगे जो इंटरनेशनल जो फाइट होती है, कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, और जो WWF फाइट होती है, तो क्या है, गिर गया तब प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्टेन टाइम बाद नहीं उठ रहा है तब प्रॉब्लम है। आप इसी वजह से आप गिर रहे हो, आप फेल हो रहे हो, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जब भी फॉर एग्जांपल आता है, तो मैं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, सोचो कोई 6 टाइम 7 टाइम में क्वालिफाई कर रहा, उसके अंदर क्या प्रेशर होता है। लेकिन क्या उसने किया 7th टाइम में, आप विजय कुमार को देखो 7th टाइम में किया उन्होंने। अब जनरल कैंडिडेट के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ओबीसी में थे, उनके पास ऑप्शन था, उन्होंने किया। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज में, देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट ना आज के डेट में सोशल मीडिया में सबकी स्टोरी आप शेयर, कोई भी स्टोरी अपना कर सकता है। आज सोशल मीडिया ना होता तो शायद मैं इतने कैंडिडेट से जुड़ नहीं पाता ना। मैं अपने घर पे, गांव पे, पटना में या इलाहाबाद या जहां भी होता तो वहीं लिमिटेड। लेकिन आज हम कहीं से भी जुड़ रहे हैं, आज हमें खुशी है कि इंडिया के हर स्टेट से स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। तो आज हमारे लिए ये भी जानने की ऑप्शन हैं कि कोई फेल हुआ तो कैसे हुआ, उसकी क्या प्रॉब्लम्स रहे, ये सारी चीजें। तो ये एक ऑनगोइंग जर्नी है, चीजें मैं डिस्कस करता रहूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स पर्सनल लेवल पे होता है कि सर मैं अब क्या करूं आगे, ये सारी चीजें तो आप मैसेज कर सकते हो पर्सनल। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉमन नेचर के होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या जिनके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।